फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज की साइबर सेल पुलिस ने नाइजीरिया नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त ने कि हम लोग विभिन्न सोशल मीडिया साइटों पर तलाकशुदा बुजुर्ग हाई प्रोफाइल लोगों को आईडी सर्च करके तथा ऐसे लोगों को जो विदेशी महिला शादी से रुचि रखते हैं उनको वीरता देते हैं। ऐसे लोगों को प्रोफाइल आईडी पर विदेशी लड़की की फेक आईडी बनाकर जिस पर आकर्षक प्रोफाइल फ़ोटो लगाकर रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिसे एक्सेप्ट होने के उपरांत मैनेजर के जरिए प्यार भरी अश्लील चैटिंग शुरू करते हैं। कुछ चैटिंग करने पश्चात मैनेजर शादी करने को तैयार हो जाता है तथा बोला जाता है कि वो कुछ अच्छा महंगा तोहफा देने की बात भेज रही हूँ। फिर हम लोग कस्टम अधिकारी बनकर पीड़ित को फ़ोन करते हैं कि आपका महंगा तोहफा है। उसको छुड़ाने के नाम पर उनसे मोटी रकम ऐड कर ये इस तरह से ठगी करते थे। ऐसे में क्या कुछ कहना है आईजी रेंज प्रयागराज डॉक्टर राकेश का, और किस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया है और किस तरह से ये करते थे फ्रॉड। ये साइबर थाना प्रयागराज ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इन्होंने जो है एक साइबर ठग को पकड़ा है, जो कि फेसबुक पर फर्जी आईडी बना करके खासतौर से तलाकशुदा और अविवाहित लोगों को आकर्षित करके कि वहाँ पर उनसे आईडी बना लें और उनसे चैट करें, उनसे विवाह शादी तक की बात की तक जाएं, और इसके बाद वो कुछ गिफ्ट देने के नाम पर उनको से पैसा लेते थे और वो पैसा डलवाते थे अपने खाते में। और इस तरह से एक प्रकरण यहाँ का आया था जिसमें करीब 20 लाख की ठगी हुई थी, और एक व्यक्ति जो इस पर फेक आईडी का शिकार हो गया था और वो लगातार गिफ्ट भेजने के नाम पर महिला की आईडी लगाकर गिफ्ट भेजते थे। ये उस गिफ्ट पाने की लालच में 20 लाख रुपए उस खाते में डालते गए और ये ठगी हुई, जिसमें आज एक नाइजीरियन नागरिक पकड़ा गया है। जहां योगी सरकार 2 में विधायक और मंत्रियों की नाराजगी साफ दिख रही है, ऐसे में अब विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। तो वहीं अब विपक्ष के कांग्रेस नेता बाबा अवस्थी व सैयद अस्करी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। ठीक तो नहीं चल रहा है, योगी 2 सरकार में मामला ठीक तो नहीं चल रहा है, तमाम आवाज़ें निकल रही हैं। अब एक सियासत का या सत्ता जो है संचालन का एक सिद्धांत है, जो पुराना जो है डाकुओं के गिरोह का भी सिद्धांत होता है कि लूट के माल में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अब उनका एक मंत्री जो है, जो दिनेश खटीक है, उन्होंने जो है ये कहा कि साहब जो है हमारी उपेक्षा हो रही है। अब उपेक्षा का मतलब समझिए कि अडानी तो माल जो है कमा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, गुजराती व्यापारी तो कमा रहे हैं, लेकिन हम मंत्री होते हुए भी जो है हम कुछ नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ एक उसी पीडब्ल्यूडी विभाग में ओएसडी जो है लूट मचाए हुआ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर और ठेका आवंटन के नाम पर। स्वयं मुख्यमंत्री जी को जो है एक सिरे से बर्खास्त कर देना चाहिए पूरे मंत्रालय को, कि जिस मंत्रालय में योगी जी ने जांच बैठाला है, एक सिरे से जो है, अगर आप ईमानदारी सरकार चला रहे हैं, एक सिरे से जो है आपको बर्खास्त करना चाहिए। और लूट के माल में बराबर की हिस्सेदारी का ये झगड़ा है मेरे हिसाब से। लेकिन नाराजगी है कि तुम रेल रहे हो और हमें जो है कह रहे हो कि जो है सतुआ और नून खाओ। देखिए, इस वक्त जो है हालात है उत्तर प्रदेश में, यूपी के, वो योगी सरकार हर तरह से विफल है। उसके मंत्रियों का मामला हो या जनता से जुड़ा मामला हो, सभी नाराज़ चल रहे हैं। मंत्री जो जिस तरीके से जो है अभी विनोद खटीक का वाला मामला आया है, तो दिनेश खटीक का, तो उस पर भी जो है उनका जो इस्तीफ़ा है वो एक तो मात्र नौटंकी लग रही है, इसलिए कि उनको इस्तीफ़ा देना तो होता तो राज्यपाल को देते वो इस्तीफ़ा जो है अमित शाह को दे रहे हैं। तो ये सारा घूम फिर के जो है अपना दबाव बनाना है और कुछ नहीं है। ये इस्तीफ़ा इनको देना था तो राज्यपाल को देते, तो ये सब नौटंकी कर रहे हैं। और जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता की समस्याएं हैं, उसको समाधान नहीं हो रहा है, चाहे वो दलित समाज के लोग हों चाहे आम जनता हो। नाराज़गी इसलिए है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार में, ना मंत्री की हो रही है ना किसी जनता की हो रही है। योगी जी के आगे किसी की चलती नहीं ना।
क्या नाम? सैयद मोहम्मद अस्करी, महानगर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। प्रयागराज जहां फुटकर खाने पीने और खाद्य सामग्री पर 5% जीएसटी लगाए जाने के बाद अब जहां दूध, मक्खन और साथ ही दाल चावल पर भी जीएसटी लागू हुई है, ऐसे में आम जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है और दुकानदारों में इसको लेकर और जनता में नाराजगी है, ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, बाज़ार में काम है नहीं, बिल्कुल काफ़ी सन्नाटा है और ऐसे सरकार ने 5% जीएसटी लगा दिया है दूध पे और पनीर पे, तो ये काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। और इस तरीके का रेट बढ़ता रहेगा और जीएसटी बढ़ती रहेगी तो व्यापारी कहाँ जाएगा, क्या करे व्यापारी, ये बताएं आप। तो साहब खान चौक व्यापारी दल अध्यक्ष। इसमें क्या कहेगा आदमी, कुछ भी नहीं कहेगा, बिजनेस एकदम है नहीं। और जो अब खाद्य पदार्थ में जिस तरह से जीएसटी बढ़ा दी गई, जो कभी नहीं वो अब हो रहा है। अभी तो हम लोग बिजनेस ही से परेशान थे, जैसे तैसे घर परिवार चल रहा था, लेकिन अब इन टैक्सों की वजह से तो नहीं लगता कि अब घर परिवार भी चल पाएगा। बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल होगी इन चीज़ों में कि हम घर किसी तरह से चला लें या क्या कहते हैं बाल बच्चे को देख लें। गैस कनेक्शन का दाम भी काफ़ी बढ़ गया है और लगता नहीं कि ये कभी कम होगा, और भी बढ़ने के इसके चांसेस हैं। मोहम्मद सैफ़ी। पहले से ही जीएसटी की मार हम लोग ऐसे ही झेल रहे हैं, उस पर से महंगाई की मार झेल रहे हैं। छोटे मोटे दुकानदार जो हैं, अगर उनको 5-10% की जीएसटी बढ़ा दी जाए तो भाई हम लोगों का काम धंधे का क्या हाल होगा। जो पहले से भी काम धंधा हम लोगों का वैसे भी खराब चल रहा है, एकदम बेकार चल रहा है, उस पर जीएसटी की मार चल रही है। दूध, दही, मट्ठे, मक्खन पर जो जीएसटी बढ़ाई गई, इससे आम नागरिक पर क्या असर पड़ेगा? बहुत ही बुरा असर पड़ेगा साहब। ऐसा असर पड़ेगा कि आम जनताओं को पे तो अब तो कोई भी चीज़ खरीदना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या नाम है गरीब आपका? तबके के लोग हैं, जो लोकल क्लास के लोग हैं, उनके लिए तो और ही ज़्यादा मार पड़ रही है भाई जीएसटी की। क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम सरफराजुद्दीन है। संगम नगरी प्रयागराज जहां पीडीए ने बड़ी कार्रवाई कैंट थाना क्षेत्र में करी है। बता दें कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर इलाके में हनुमान मंदिर समेत अब मार्केट पर पीडीए के द्वारा कार्रवाई की जा रही है सीलिंग की। बता दें कल्लू यादव उसके भाइयों की बताई जा रही है अवैध मार्केट। मौके पहुंचे पुलिस बल के साथ पीडीए के आला अधिकारी। कल्लू व उसके भाइयों पर दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे। बता दें पीडीए ने राजापुर इलाके में की सीलिंग की कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज में भाजपाइयों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न मनाया है। साथ ही उन्होंने डीजे ढोल ताशे के साथ यहां पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है। साथ ही इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी व मंत्री विधान परिषद सुरेंद्र चौधरी व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने सुभाष चौराहे पर जमकर नारेबाजी की और जीत का जश्न मनाया। क्या कुछ कहा है सुरेंद्र चौधरी ने, आइए सुनाते हैं। आज एक ऐतिहासिक विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्रीमती राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जनजात के हैं। राष्ट्रपति चुने जाने पर आज ये पूरे महानगर, पूरे प्रयागराज ऐतिहासिक जश्न, पटाखे के साथ, मिठाइयों के साथ, अनार के साथ, पूरा एक तरीके से कह लो पूरा देश खुशी का माहौल है। यहाँ तक कि जो गिरवासी, बनवासी, जनजात के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में जहाँ कोई जानता नहीं था कि मुर्मू कौन है, आज पूरा यह देश जान गया है कि आदिवासी, जनवासी, गिरवासी, बनवासी कैसे इनको उत्थान किया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये मैं बार बार कहता हूँ कि धन्य हो देव पुरुष नरेंद्र मोदी जैसे बेटे को जन्म देकर एक इतिहास रचा। उन्होंने तरह लंबा सोचा कि ऐसे जनजात को आप एक राष्ट्रपति बनाकर एक देश, गरीब तबका, जनजात के तबके के लोग गली में जो पत्तल उठाने का काम करते थे, झूठा खाने का काम करते थे, उनको समझ नहीं था। आज यह राष्ट्रपति बनाकर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा और देश में समाज हित में समाज का काम किया गया है। नरेंद्र मोदी है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह काम कर सकते हैं, चाहे कुंभ मेले में रहा हो, पैर पखारने की बात हो, सफाई कर्मियों का, स्वच्छता का हो, झाड़ू लगाना, नहीं तमाम चीजें जो नहीं सोच पाता है वहां से नरेंद्र मोदी यह एक इतिहास बना दिया पूरे समाज में। आज उसी का जश्न माहौल है और जश्न पूरे जगह मनाया जा रहा है, हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है, गली गली। सुरेंद्र चौधरी विधान परिषद। संगम नगरी प्रयागराज के जॉनसनगंज से विवेकानंद की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं रोज़ इसी तरह से जाम लगता है। जब स्कूल छूटते हैं तो यहां लंबा भीषण जाम लगता है और इसी तरह से लोग घंटों जाम के जाम में परेशान होते हैं। और ये निरंजन के पीछे वाली गली का नज़ारा है, जहां एकल दिशा मार्ग है, मगर जब रोज़ इस रास्ते से निकलते हैं तो उनको निकासी का जगह नहीं मिलती, जिससे कि घंटों लोग जाम में परेशान होते रहते हैं। मगर चंद कदम की दूरी पर जॉनसनगंज चौराहा है। जॉनसनगंज चौराहे पर अक्सर यातायात पुलिस खड़ी रहती है, मगर उनके
उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आकर जाम से निजात लोगों को दिलाएं और छुटकारा मिल सके, जिससे जाम के झाम से लोग रोज़ यहाँ परेशान होते हैं। मगर ज़िम्मेदारों की लापरवाही के कारण इसी तरह से रोज़ यहाँ सड़कों पर लगता है जाम, जिसके वजह से लोग होते हैं परेशान। अब देखना है इस पर किस तरह से सुधार होता है या फिर इसी तरह से रोज़ लगता रहेगा जाम और लोग घंटों जाम के झाम से होते रहेंगे परेशान। ये नज़ारा है विवेकानंद मार्ग का, जहाँ लगता है जाम। संगम नगरी प्रयागराज होने वाले कुंभ की जहां तैयारियों में जिला प्रशासन और मेला प्रशासन अभी से तैयारी में जुटा है, तो वहीं अब आईजी रेंज प्रयागराज ने कुंभ के से पहले सुरक्षा के दृष्टिगत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब शहर के एंट्री पॉइंट्स पर कैमरे बढ़ाए जाएंगे या संवेदनशील इलाके हैं वहाँ भी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत अब सीसीटीवी हाईटेक तरीके से लगाए जाएंगे। क्या कुछ कहा है आईजी रेंज प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, स्मार्ट सिटी प्रयागराज में अब तक कुल लगभग 1200 कैमरे लगे हुए हैं और जिससे काफ़ी स्थान आच्छादित होते हैं। लेकिन आने वाले समय देखते हुए, कुंभ को देखते हुए यहाँ पर और 6 से कैमरों को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिस पर कार्रवाई हो रही है। इसमें सभी हम लोग जो खासतौर से जो हमारे एंट्री पॉइंट है नैनी और अंदावा और झूसी का क्षेत्र और शहर के वो इलाके जहाँ पर जो संवेदनशील है, मेले के लिए महत्वपूर्ण है और जो है यातायात के लिए महत्वपूर्ण है या सामुदायिक रूप से संवेदनशील सभी इलाकों को कवर करते हुए हम उस इलाके में कैमरे बढ़ाने जा रहे हैं जहाँ कमी रह गई थी। और इस 600 कैमरे बढ़ने से हमारी कवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे कभी कोई अपराध होगा, इस तरह कोई कानून व्यवस्था की समस्या आएगी तो तत्काल नियंत्रण पाया जाएगा। चारों तरफ पॉइंट्स पे लगाए जाएंगे शहर के, चारों तरफ शहर के सभी जो बाहरी इलाके हैं और जो शहर के अंदर हैं जहाँ पर कैमरों की रीच अभी तक नहीं हो पाई थी, तो जहाँ कमियाँ रही उसको पूरा करने के लिए लगभग 600 कैमरे लगाया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लगातार अब सरकार के द्वारा बढ़ाई गई जीएसटी व अन्य मुद्दों पर लगातार विपक्ष हमलावर है, ऐसे में अब लगातार 5% जीएसटी बढ़ने के बाद विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। तो ऐसे में एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है विपक्ष का काम खत्म, अब विपक्ष भी खत्म, अब सिर्फ बीजेपी काम करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता की देन है कि जहां देश और प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। साथ ही सुरेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता सुरेंद्र चौधरी का। कुछ मुद्दा है नहीं, विपक्ष हो चुका है खत्म, अब उसका पारी है खत्म, अब वो अपना कार्य करे, हम लोग अपना कार्य करने दे, देश हित में काम होगा। आम जनमानस की देन है कि यहाँ तक हम लोग देश और प्रदेश में सरकार है। चौधरी ने संगम नगरी प्रयागराज जहां हरी सब्जियों के दाम अब मंडी में आसमान छू रहे, गृहिणियों के किचन में हरी सब्जियां गायब हो गई हैं। महिलाओं का मानना है धनिया 5 रुपए से अब 10 रुपए में मिल रही है, तो वहीं जबकि अन्य हरी सब्जियों के दाम बढ़ोतरी हो गई है, जो ग्राहकों की खरीदारी से बाहर महंगाई ने लोगों को जेब पर अब असर डाला है। दुकानदारों का मानना है कि मौसम की मार और बाहर से आने की वजह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो गई है और इससे किचन का कुछ गड़बड़ भी हो रहा है। और हरी धनिया तो थोड़ा कड़वा आ रहा है, इसलिए ले ही नहीं रहे हैं उसको, और किचन का स्वाद भी बिगड़ गया है महंगा होने से, चीज़ महंगी है। हरी सब्जियां तो बहुत उपयोगी होता है शरीर के लिए, लेकिन थोड़ी महंगी हो जाने की वजह से मध्यम वर्गीय लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानेंगे? हाँ, किसको माने और बताइए, मौसम को माने कि समाज को माने कि क्या? संगम नगरी प्रयागराज जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में करेली की सड़कों को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई है। बता दें जनहित याचिका PIL याचिकाकर्ताओं द्वारा गुरु तेज बहादुर नगर GTB नगर करेली प्रयागराज की सड़क की स्थिति की ओर इशारा करते हुए दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने प्रयागराज शहर के क्षेत्र की सड़कों और सफाई को बनाए रखने के लिए नगर निगम अपने कर्तव्यों में विफल होने को प्रदर्शित करने के सड़क किनारे डंप किए गए कचरे को भी उजागर किया है। वहीं न्यायमूर्ति प्रतिंकर द्विवेदी व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने इस मामले के तथ्यों को परिस्थितियों को देखते हुए नगर आयुक्त को कोर्ट के समक्ष 2 अगस्त को उपस्थित रहने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें ये PIL मोहम्मद तैयब की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर अब 2 अगस्त को सुनवाई होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।